नमस्कार, इंडियन डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रेम। इस समय हम ज़िला रियासी के आखिरी पंचायत कुंडरदान में हैं। ये एक पहाड़ी इलाका है और काफ़ी दूर पहाड़ों पर आपको घर देखने को मिलेंगे। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी गिरती है और अब सर्दियाँ आने वाली हैं। जैसे ही यहाँ पर सर्दियाँ शुरू होंगी, यहाँ पर बर्फ़ भी गिर जाएगी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा इलाका है, यहाँ पर बिजली और पानी की समस्या जो है वो हमेशा ही रहती है। जब यहाँ पर बर्फ़ गिर जाती है उस समय यहाँ पर महीनों बीत जाते हैं, लेकिन बिजली जो है वो यहाँ पर नहीं होती है। ऐसे में यहाँ के लोगों की ये डिमांड है कि इन लोगों को पिछले 6 महीने से मिट्टी का तेल जो है वो नहीं मिला है, जिसके कारण इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ जब बिजली गायब हो जाती है, यहाँ पर जब बिजली बंद हो जाती है, भारी तूफान होता है, उसमें जब तारें टूट जाती हैं तो उस समय इन लोगों को केरोसिन ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो इनको पिछले 6 महीने से नहीं मिला है। आज इन लोगों ने जब हमें यहाँ पर बुलाया, हम यहाँ पर पहुँचे हैं और अब हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और इन लोगों से ये जानेंगे कि इनको कौन कौन सी बड़ी परेशानी जो है वो इस गाँव में, इस ज़िला रियासी के आखिरी गाँव माजरा कुंड में या फिर कुंडरदान में हो रही है। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए अभी एक बुजुर्ग हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। अंकल, क्या नाम है आपका? फजलदीन जी, कहाँ रहते हैं आप? माजरा कुंड। माजरा कुंड में। जिस तरह से आज यहाँ पर हमें लोगों ने बुलाया था और उनका ये कहना था कि उन्हें पिछले 6 महीने से मिट्टी का तेल नहीं मिलता है, तो यही बात हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या आपको कितना समय हो गया मिट्टी का तेल नहीं मिला आपको? हमने 6 महीना हो गया, बैसाख के पीछे तेल मिलता ही। अच्छा, नहीं मिला आपको? क्यों नहीं मिलता आपको? अब लेने के लिए डिपो पे तो जाते होंगे। हाँ। तो क्या बोलते हैं वहाँ पे जो डीलर लोग हैं, वो क्या बोलते हैं आपको, क्यों नहीं देते तेल? तो फिर पीछे से गरीब हो गया कि हमने मिलता है नहीं। अच्छा। हाँ। तो कितनी एक जरूरत होती है इस इलाके में मिट्टी के तेल की? मिट्टी का तो तेल की बहुत जरूरत है। अच्छा। हम लोग गरीब आदमी हैं, हमने कोई लकड़ नहीं, गल नहीं, बात नहीं, किसो नहीं, हम तेल ही पर बच्चा। अच्छा। हाँ। तो अब मान लो जैसे अब यहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, बर्फ भी गिरेगी, तो उस टाइम पे बिजली तो बंद हो जाती है। बिजली बंद और सिलेंडर गैस भरवाने के लिए जो रास्ते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। बंद हो जाए तो फिर कैसे करते हो? फिर तेल के बगैर बचता ही नहीं, फिर डाबू देंगे, हमारा दंद फूट जाएगा। अच्छा। तो अभी डिमांड क्या करते हैं आप? हम कहाँ के तेल हमने मिले लो रहे। अच्छा, कितना जरूरी है तेल आपके लिए? तेल फिर जिन्हों पूरा वह फिर वो हमने मदद तोल मिल के करना है। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। तो हमारे साथ हमारे एक भाई हैं। तो भाई, कितना समय हो गया इस इलाके में मिट्टी का तेल जो आपको नहीं मिला है? यहाँ तो तकरीबन 6 महीने हो गया, कोई तेल नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। हमने जो वो देना था प्रूफ शूफ वो भी सब हमने कंप्लीट करके दे दिया, तेल नहीं मिल रहा है। तकरीबन 6 महीने से होता है। यहाँ 1 महीने में 1 गैलन तेल हर बंदे को घर में ज़रूरी लगती है, क्योंकि यहाँ कोई बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई गैस का कोई कनेक्शन नहीं। कोई गरीब वैसा कोई बंदा है जिसको पैसे गैस भरने के लिए नहीं होते हैं, तो सबसे पहले यही है तो तेल है, तेल ज़रूरी हमें है। तो तेल हमारे पास नहीं है। हमारे बच्चे अगर कहीं पढ़ाने होंगे वो कैसे पढ़ेंगे? हमें दिन की तारीख लेनी पड़ती है, फिर उसमें सेल डाल के बच्चों को अपनी किताब दिखानी पड़ती है कि बच्चे देखें कि इसको क्या हो रहा है। तो हमारी ये डिमांड है कि भाई तेल जल्द से जल्द हमें तेल कुंडरदान पे दिया जाए, तो हमें तेल की ज़रूरत है। तो जब आपने इस सिलसिले में यहाँ के जो मौजूदा डीलर हैं जो आपको तेल देते रहे हैं, जब आप उनके पास तेल लेने जाते हैं तो वो क्या कहते हैं आप? जब पीछे से नहीं आते हैं तो वो कहाँ से लेंगे? अच्छा, तेल आ ही नहीं रहा है? नहीं, बिल्कुल आ रहा नहीं है तेल। अच्छा। हाँ। तो एक और बड़ी बात जो है वो भी सामने आई है कि ये इलाका जो है बहुत गरीब इलाका है और अगर गैस की बात करें तो उसको रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये गरीब लोग इतना महंगा सिलेंडर जो है वो नहीं खरीद पाते हैं। ये भी एक ज़रूरत बनती है इन लोगों की कि इन्हें मिट्टी का तेल जो है वो मिलना चाहिए। तो सर, आप कुछ कहेंगे कि जो ये मिट्टी का तेल आपको नहीं मिल रहा है, आप कुछ कहेंगे इस पर? सर, हमने तो पहले ही सही मतलब डीलरों के साथ बात किया था कि क्यों नहीं मिल रहा है। उन्होंने बोला लिस्ट दे दो, हमने लिस्ट भी दिया है सर। कौन सी वाली लिस्ट मांगी थी आपसे? मतलब जिनके पास सिलेंडर नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, वो लिस्ट दे दो, आपको तेल मिलेगा। तो 6 महीने हो गए इंतज़ार करते, तेल मिल ही नहीं रहा है। तो इसकी वजह से मतलब हम लोगों के पास बिजली भी नहीं है। बच्चे हमारे बिना बत्ती से अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे? बत्ती पे भी उतनी रोशनी नहीं होती है, लेकिन तब भी नॉर्मल गुजारा चलता था, वो भी 6 महीने से बंद है। क्या करें? एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जिस तरह से अभी यहाँ पर हमने देखा है कि पोल भी दिख रहे हैं, तारें भी दिख रही हैं और आपने कहा कि बिजली जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या मामला है? सर, हर जगह में बिजली थोड़ी है। पोल तो ये कुंडरदान में जो मतलब बी में नीचे ही है, ऊपर लास्ट जो गांव है वो खाली है, वहाँ पर बिजली भी नहीं है? कोई नहीं, कोई बिजली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, न तेल है।
तो वहाँ पर कैसे गुजारा होता है? जैसे मान लो 6 महीने से आपको तेल नहीं मिला है, बिजली वहाँ पर नहीं होती है, और गैस कनेक्शन जैसे आपने बताया कि आपने एक लिस्ट बना के दे दी है कि इतने लोगों के पास नहीं है, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर आप? सर करें क्या, बैटरी शैटरी ले रखी है, ये मतलब चार्ज वाली टॉर्च वाली। उसी से टॉर्च से गुजारा चलता है, और हमारा कोई चारा नहीं है। अगर नहीं मिल सकता है तेल तो अगर डिपार्टमेंट देखते हैं, नहीं तो फिर किसी जगह में रोड में बैठेंगे, देखते हैं क्या हो जाएगा। रियासी ज़िले का लास्ट गांव है ये। तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है रियासी की, उनको क्या अपील करेंगे आप? सर हमको तेल ही मिलना चाहिए। तेल मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, और महंगा भी नहीं आना चाहिए, हम खरीद भी नहीं पाएंगे। भेजेंगे तो उतना महंगा भेजेंगे जितना उठा नहीं सकेंगे, हम खरीद ही नहीं पाएंगे, फिर क्या फ़ायदा है। तो जिस तरह से गवर्नमेंट ये कहती है कि आज हर एक गांव में, हर एक घर में जो है गैस सिलेंडर दे दिया गया है, तो आपके गांव में कितने एक लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक सिलेंडर नहीं मिला? क्योंकि उज्ज्वला के स्कीम के तहत जो है महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन भी दिया जा रहा है, तो कितने लोगों को नहीं मिला अभी तक? सर 10% लोगों को मिला हुआ है। सिर्फ 10%? सर 90% अभी खाली है ऐसे, जिनको उज्ज्वला के तहत नहीं मिला। नहीं मिला। तो उन लोगों का गुजारा जो है वो अब लक्कड़ पर ही हो रहा है। लकड़ पर ही सर, और क्या करें। तो जिस तरह से हमारी सरकार ये कहती है कि हमने जो है लगभग सभी लोगों को उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर जो है, गैस कनेक्शन जो है वो दे दिए हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं, हमने इन लोगों से बातचीत की, और इन लोगों से बातचीत करने के मुताबिक इनका ये कहना है कि सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनको उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन मिले हैं, 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक गैस कनेक्शन जो है वो नहीं मिले हैं। ऐसे में इनका गुजारा जो है वो या तो सिर्फ लकड़ पर होता है या फिर मिट्टी के तेल पर होता है, जो इनको पिछले 6 महीने से नहीं मिला है। और इस समय इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से ये अपील की है कि इन्हें जल्द से जल्द मिट्टी का तेल जो है वो दिया जाए। तो मैं कुछ और लोगों से भी बात करना चाहूँगा। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से इन्होंने हमारे इन अंकल ने बताया है कि इस इलाके में वाकई में 6 महीने से तेल जो है वो नहीं आया है, आप कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप हम गरीबों की बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ पर जो इलाका है ये बहुत गरीब है, इतना कोई अमीर इलाका नहीं है जो हर एक बंदा गैस जला सकेगा। क्यों, गैस लेने के लिए 1000 रुपये का नोट होना चाहिए। अगर तेल 2 लीटर हमें मिलेगा तो उसके लिए हमें 50-60 रुपये होना चाहिए, हमारा तेल का गुजारा हो जाता है। इसलिए 5-6 महीने हो गए यहाँ पर कोई तेल नहीं है। हमने काफ़ी इसमें कोशिश भी की, एलजी साहब तक भी हमने बात पहुंचाई, उन्होंने कहा तेल बंद नहीं हुआ है। तो हमारे जो निचली सतह के ऑफिसर हैं वो कह रहे तेल मिलता ही नहीं है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी में तेल को जो है बहाल किया जाए। तेल की बहुत ज़रूरी है। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, बर्फ़ का मौसम आ रहा है, ठंड का मौसम आ रहा है, तो यहाँ पर हर जगह लाइट भी नहीं है, लाइट की मुश्किलात है। अगर कहीं एक पोल गिरा तो उसको 1 हफ्ता उठाने में लग जाता है, अगर एक ट्रांसफार्म ख़राब हुआ उसको 1 महीना बनाने में लगता है। तो इसलिए हमारे जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमें इस तेल की वजह से बहुत मुश्किलात हो रही है। ना हमारे बच्चे पढ़ पाते हैं, क्यों जब लाइट जाती है तो फिर मुश्किलात हो जाती है। तो फ़िलहाल तो 50% एरिया में लाइट है ही नहीं। इसके हम यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने एडी साहब रियासी से कि इस गरीब आवाम के लिए कुछ तेल के लिए बंदोबस्त किया जाए। तो जिस तरह से ये अंकल ने कहा कि उन्होंने कुछ लिस्ट मांगे थे कि आप हमें एक लिस्ट बना के दें कि जिन लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं है उनके लिए तेल भेजा जाएगा, क्या आपने वो लिस्टें बनाकर प्रोवाइड करी उनको? हमने पूरी लिस्टें जो है हमने अपने अपने जो कुछ मांगा है हम अपने डीलरों ने हमको उनको दे दिया है, और डीलरों ने जो लिस्ट है उन्होंने ऑफिस में जमा कराकर वो लिस्ट ऊपर भेजी है। तो कोई शक की बात नहीं, लिस्ट हमारी फाइनल हो चुकी है। तो जिस तरह से ये पहाड़ी इलाका है, काफ़ी दूर दूर तक भी घर होंगे, और आपने कहा है कि बिजली भी वहाँ तक नहीं पहुँची है, तो सड़क वगैरह भी नहीं होगी, फिर पानी की दिक्कत भी है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आपकी कोई और छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, जिम्मेदार किसे मानते हैं कि क्यों आज तक आप लोगों को इन सब जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं इनसे महरूम रखा गया? किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो यही हैं जो आजकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं या कोई तहसील हेडक्वार्टर पे ऑफिसर हैं। इन लोगों को ही तो बात हमारी सुन के ऊपर तक पहुंचानी चाहिए। तो यहाँ का आदमी जो है, अगर एक बंदा बात करेगा तो उसको फिर सियासी लेवल से काफ़ी भुगतान करना पड़ता है, उसको फिर सियासी मार लग जाती है। ज़बान तो सबको है, मगर सियासत की जो मार है वो बड़ी ज़्यादा उल्टी है, इसलिए यहाँ कोई बोल नहीं पाता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें तेल का कुछ न कुछ बंदोबस्त करके
हमें तेल मिलना चाहिए। तो बात करें अगर कंसर्न सरपंच की, पंचों की, बीडीसी की, डीडीसी की या फिर एमएलएज की, तो वो लोग आपकी कितनी सपोर्ट करते हैं? आप कभी ये समस्या लेके उनके पास गए? सबके पास गए, हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं, करता कोई नहीं है, सबके पास। तो ये थी कुंडरदान की गरीब आवाम जिनके साथ आज हमने बात की। और बात करने के बाद बहुत ही अफसोस होता है कि जहां एक तरफ सरकार ये कहती है कि हर घर बिजली पहुंची है, हर घर पानी पहुंचा है, हर घर गैस कनेक्शन पहुंचा है, लेकिन अगर आप ज़मीनी सतह पर आएंगे और इन गरीब आवाम से बात करेंगे तो साफ साफ मालूम पड़ता है कि बहुत से घर ऐसे हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, पानी नहीं पहुंचा है, उज्ज्वला के तहत फ्री गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा है। हालांकि इस समय यहाँ पर पिछले 6 महीने से इन लोगों को मिट्टी का तेल तक नहीं मिल रहा है और इन लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। धन्यवाद।